इसके बाद हम बात करेंगे द जनरल लीनियर इक्वेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, जिसपे हमारे पास दो वेरिएबल यानी टू वेरिएबल रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखिए हमने सारी चीज़ें समझी, स्लोप समझी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है एक लीनियर इक्वेशन की, देखिए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो 1 होती है। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है, हमारे पास a प्लस हमारे पास ax प्लस हमारे पास by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात याद रहे कि हमारे पास इसकी जो पावर है x और y की जो हमारे पास पावर है वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और दूसरी बात ये भी है, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कर्व हम ड्रॉ करते हैं या इसकी जो हम शेप बनाते हैं वो लाइन हमारे पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इस वजह से भी ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब हमारे पास याद रहे कि हमारे पास ये क्या कहलाती है, हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या कहलाती है, जनरल। तो इसके बाद देखिए हमने इसको लिख दिया है कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होती है, ठीक है। और हमारे पास वेयर ए एंड बी जो इसके साथ जो ये वाले जो हैं ए बी एंड सी ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। आप ये नहीं समझिएगा कि ये हमारे पास जैसे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये वाला सी और ये वाला सी अलग है, ठीक है ना। ये हमें इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसमें हमारे पास ये y इंटरसेप्ट बताता है, मगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। इस वजह से मैंने लिख दिया कि हमारे पास ए बी एंड सी जो है आर कांस्टेंट और रियल नंबर में से होंगे, ठीक है ना। एंड ए और हमारे पास जो ये दोनों कोफिशिएंट हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है वो हमारे पास एक टाइम दोनों जीरो नहीं होंगे, एक टाइम में एक ही वक्त में वो हमारे पास अगर जीरो होंगे तो हमारे पास कोई मतलब नहीं रहेगा इस इक्वेशन का, ठीक है ना। हमारे पास एक वक्त में दोनों जीरो नहीं हो सकते, हाँ एक एक करके जीरो हो सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए इसके थ्योरम जो केस 1 या थ्योरम 1 पे बात करूं तो वो यही कहता है कि अगर हमारे पास देखिए अब हमें ये भी दिखाना है कि अगर हमारे पास अगर इसको हम आगे पीछे करते हैं इस इक्वेशन को तो हमारे पास ये क्या जब भी लीनियर इक्वेशन रहेंगी यानी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपको इधर मैं शो करवाता हूँ इधर, तो ये देखिए, ठीक है। अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है मैं कहता हूँ कि मेरे पास a इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा हमारे पास a ये x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी वाई, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू 0। और अगर हम y सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए y सिर्फ इधर रह जाएगा, ठीक है, c उधर आके माइनस सी और b इधर आके y हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास जो है अब y की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू फिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कोई भी जब लिखेंगे तो आपके पास y क्या आएगा, फिक्स आएगा। मिसाल के तौर पे ये y की वैल्यू ये माइनस सी और b कहाँ पर बननी है, यहाँ पर बननी है या कहीं पर भी बननी है, तो ये हमारे पास कुछ देखिए कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब देखिए हम x की वैल्यू कुछ भी डालते जाए, x अगर हमारे पास इधर 1 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू यही रहेगी, अगर हम x 2 लेते हैं तो y की वैल्यू इधर वही रहेगी। देखिए y हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये जो y इक्वल टू हमारे पास अगर हम a 0 रख रहे हैं और उसके बाद भी ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी, और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी हमारे पास ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या है, वो हमारे पास पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल टू, इधर लिख देता हूँ मैं, अगर सिंबल डायरेक्ट यूज कर लूँ, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस, ठीक है। ये वाली लाइन हमारे पास x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास पैरेलल x एक्सिस है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं केस 2 के ऊपर देख लूँ तो केस 2 मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या होगा,
तो देखिए केस 2 या थ्योरम 2 इसको मैं कह लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए हमारे पास अभी मैंने क्या करा था, a 0 करा था, अब मैं b को 0 करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ax प्लस हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा किससे, y से, और इक्वल प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेंजर फॉर्म थी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ax, ठीक है, और हमारे पास प्लस c, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू 0। अगर मैं x को सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस c ओवर a, ठीक है, माइनस c ओवर a। तो अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू सही है, हमारे पास क्या फिक्स है, ठीक है ना। तो ये देखिए अब हमारे पास क्या होगा कि हम y की वैल्यू कुछ भी डालें, ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। मिसाल के तौर पे ये माइनस में, तो ये लाइन हमारे पास कुछ यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी डालूँ, मैं y की वैल्यू ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ, या नीचे की तरफ लूँ, हमारे पास x की वैल्यू क्या फिक्स है, x की वैल्यू क्या फिक्स है। और हमारे पास ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लीनियर लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास एक ये स्ट्रेंजर फॉर्म जो थी वो हमें ये बता रही है कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो लाइन है मैं इधर कह सकता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद अच्छा अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये स्ट्रेंजर फॉर्म वाकई में ही एक लीनियर इक्वेनी, यानी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखिए एक हमारे पास स्ट्रेंजर फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तीनों के तीनों a b और ये, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई नहीं है। अगर मैं इनको ट्रांसफॉर्म करूं या इसको मैं कन्वर्ट करूं कोई ऐसी फॉर्म में, ये देखिए हमारे पास ये क्या चीज़ लिखी हुई है हमें मालूम ही नहीं है, हम इसमें देख के इसको नहीं बता सकते कि हमारे पास इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, इस इक्वेशन की हमारे पास स्लोप क्या होगी, ठीक है ना, वो हम निकालेंगे फार्मूले से। या अगर हमारे पास ऐसा हो कि अगर इसको हम जो हमारे पास जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और हमने ये चीज़ें पढ़ी, अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें, इसको ट्रांसफॉर्म कर लें उस शेप में, तो हम आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास के इसकी स्लोप क्या होगी, इसका एंगल क्या होगा। तो वो फर्दर हम आगे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इधर बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास y इक्वल टू, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, हमारे पास mx प्लस c, ठीक है। और याद रहे ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये वाला जो c होता है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं अभी बता देता हूँ दोबारा से। और ये क्या है हमारे पास, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन गिवन लाइन जो भी हमारे पास होगी, ठीक है। और हमारे पास ये कोई, जैसे हमारे पास अगर मैं इधर एक सिस्टम बनाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अगर हमारे पास एक लाइन कुछ इस तरह से पास कर रही है, ठीक है, तो अब हमारे पास ये कोई पी पॉइंट अगर मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ तो हमारे पास ये क्या है, कोई पी पॉइंट है, ठीक है। और हमारे पास इसके एक्स और वाई क्या है, हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गई, ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। और ये सी क्या बता रहा है, ये सी हमें ये वाला पॉइंट बता रहा है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्स 0 होता है और वाई क्या होता है, वाई की जो भी वैल्यू हो, ठीक है ना, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, या जिसका अगर मैं कहूँ वो हमारे पास इंटरसेप्ट कहलाता है। और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये वाला सी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ अलग है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। स्लोप आपको पता है कि हमारे पास उस लाइन ने एक्स एक्सिस से कितनी वो इंक्लाइन है, कितना उसने एंगल बनाया है, तो ये इसने एंगल बनाया है, मिसाल के तौर पे अल्फा बनाया, बीटा जो भी बनाया है, तो ये हमें क्या बता रही है, स्लोप बता रही है। स्लोप क्या बता रही है, मैं दोबारा से बता दूं कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ इतना डिस्टेंस माइनस की तरफ कवर कर रहे हैं तो वाई कितना चेंज हो रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम एक्स एक्सिस से अगर इतना आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास वाई कितना चेंज हो रहा है। ऐसे ही स्लोप मैंने थोरली बताई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब इस हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई है और हमारे पास इस फॉर्म में, तो देखिए इस फॉर्म में ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें स्लोप भी आ रही है और इंटरसेप्ट भी आ रही है। और कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसमें हमें सब कुछ पता चल रहा है। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो हमारे पास कैसे होगी, तो ये देखिए अगर मैं सिर्फ
ये चीज़ और ये चीज़ राइट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा y, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा ax माइनस ax प्लस हमारे पास माइनस c, और ये जो हमारे पास इधर b बचेगा तो b हमारे पास इधर से आके इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास b इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए हो ये रहा है कि हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास देखिए स्लोप आ गई है, और हमारे पास ये y और ये x एक्सिस ऐसी चीज, और हमारे पास ये जो माइनस c है, ठीक है ना। अगर इसको मैं ब्रेकेट में बंद कर लूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे इधर माइनस में लिख लूँ, ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये हमें स्लोप इंटरसेप्ट बता रहा है, और हमें ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। अब हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, सिमेट्रिक फॉर्म होती है, हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्या एक हमारे पास लीनियर जनरल, हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म होती है एक लीनियर इक्वेशन की, जो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इससे तो हमें इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल रही है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें किसी दूसरी फॉर्म के अंदर तो हमें सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। एक हमारे पास जैसे फॉर्म होती है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल जैसे एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्म यानी हमारे पास एक होती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है x को डिवाइड करते हैं उसके x इंटरसेप्ट पे, ठीक है, प्लस y को डिवाइड करते हैं उसके b इंटरसेप्ट, ठीक है ना। यानी ये जो अभी c रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट, और ये भी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 होता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इसमें कन्वर्ट कर लें तो देखिए हमें x इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा और y भी पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ हमें एक इंटरसेप्ट पता चल रहा है। फिर हमारे पास होता है कि x हमारे पास कोस थीटा प्लस हमारे पास y साइन थीटा इक्वल टू p, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लें तो हमारे को p भी पता चल जाएगा कि हमारे पास p क्या है। और ये वाला जो एंगल होता है ये हमें कौन सा एंगल बताता है, ये वाला एंगल नहीं बताता, वो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इसके साथ उसका एंगल बताता है। तो हमें इस एंगल को भी हम मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक रियल टाइम क्वेश्चन लेकर हम उसको देखेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना।